सीएमए इंसेप्शन में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी नोट पेपर 8 स्टडी नोट 6 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सेम स्टार्ट कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। सबसे पहले आपको बता दूं व्हाट इज़ द बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट आपको पता होगा, आपके घर में भी आपके मॉम एंड डैड बजट रखते हैं। हम कुछ घर लेने जाते हैं या कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर बजट। तो बजट क्या होता है कि आप कितना आप दे सकते हैं, उस हिसाब से आप कहोगे मुझे 10,000 का मेरा बजट है तो वो 10,000 की रेंज में आपको मोबाइल दिखाएगा। कार लेने जाओगे आप कहोगे मेरे 6, 7, 8, 10 लाख तक की बजट है तो आपको 10 लाख तक का वो आपको कार दिखाएगा। तो बस यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का आपको बजट बनाना है और बजट के ऊपर कंट्रोल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग March 31, 2016 फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी हमें एक छोटी सी बहुत ही ईजी समय हमें प्रोडक्ट दिए गए, ये 4 प्रोडक्ट है ABCD। इनका ओपनिंग एस्टिमेटेड स्टॉक जनवरी 1 को दिया गया है एंड जनवरी टू मार्च का सेल्स दिया गया है और आपको क्लोजिंग स्टॉक डिजायर्ड कहा गया है कि एस्टिमेटेड स्टॉक जैन को 2,000 रहेगा, हमारी सेल 10,000 रहेगी और हमें 3,000 का डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दिमाग में रख कर एक प्रोडक्शन बजट बनाना है टोटल 3 मंथ्स का। क्लियर? तो किस तरह से आप बनाओगे, इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। ऊपर हेडिंग रहेगी प्रोडक्शन बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2016। पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सी एंड डी का कॉलम बनाओगे। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ सेल्स, जितनी भी सेल्स दी गई है आपको लिखी। प्रोडक्ट ए की आपको सेल्स दी गई है 10,000, प्रोडक्ट बी की सेल दी गई है 15,000, सी की दी गई है 13,000 एंड डी की दी गई है 12,000। क्लियर? अब सेल्स में आप प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये भी क्वेश्चन में आपको दिया गया था। तो प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक है 3,000, बी का है 5,000, सी का है 3,000 एंड डी का है 2,000। यहाँ कर दीजिए आप टोटल हो गया ये 13,000, ये हो गया 20,000, ये 16,000 एंड ये 14,000। क्लियर? अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया था 2,000, 3,000, 4,000, 3,000। अब जो आपका बचेगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। 11,000, 17,000, 12,000, 11,000। सो हमने कैसे सेल्स दिया था उसमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस किया, लेस किया ओपनिंग स्टॉक, तो हमें क्या मिल गया, प्रोडक्शन इन यूनिट्स मिल गया जो करंट ईयर में हमारा रहेगा। उस हिसाब से हमने एक बजट बनाकर शो किया है। क्लियर? फॉर जनवरी टू मार्च तक का। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। यहाँ हमें बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर आर एस फॉलोस। हमें 2 प्रोडक्ट दिए गए एक्स एंड वाई और प्रोडक्शन कॉस्ट भी दी गई है। क्लियर? प्रोडक्शन दे दिया, प्रोडक्ट एक्स का इतना है, वाई का इतना है, यूनिट्स में है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट यहाँ रुपीज़ दिया गया है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, DW इन पर यूनिट, DW मीन्स डायरेक्ट वेजेस। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबल दिया गया है। ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये मतलब एक्स और ये वाई का कितने यूनिट्स का हुआ 220 और ये 240। अभी यहाँ पे कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फॉर 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। अ फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ द यूनिट्स टू बी सेट इन द फर्स्ट 7 मंथ इज गिवन फ्लो। आपको एक फोरकास्ट दिया गया है 7 महीनों का एक्स और वाई प्रोडक्ट का। अब यहाँ कह रहे कि इट इज़ एंटिसिपेटेड डेट देयर विल बी नो WIP एट द एंड ऑफ एनी मंथ। ठीक है, 2 कंडीशन हमको दे रहे हैं। सबसे पहले कि कोई भी WIP एट द एंड ऑफ एनी मंथ नहीं है।
सेकंड बोल रहे फिनिश यूनिट्स इक्वल इन द हाफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंक्लूडिंग डिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर. प्रिपेयर 6 months ending 30 June a production budget and a summarized cost production budget. सो हमें ये दो कंडीशन फॉलो करके हमें एक प्रोडक्शन बजट बनाना है और समराइज कॉस्ट और प्रोडक्शन बजट बनाना है दोनों प्रोडक्ट का. तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे प्रोडक्ट एक्स का और प्रोडक्ट वाई का, दोनों का हम पहले प्रोडक्शन बजट बनाएंगे. किस तरह से बनेगा, आपको यहाँ सेल्स दी गई है और सेल्स ही दी गई है, ना आपको यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो आप प्रोडक्शन निकालोगे कैसे. तो उन्होंने पहले ही कहा है कि कोई WIP नहीं है, पहली कंडीशन तो ये है, मतलब आपको क्लोजिंग स्टॉक की कोई टेंशन नहीं. लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया फिनिश यूनिट्स जो रहेंगे आपके इक्वल टू हाफ द सेल्स रहेंगे. मतलब जैन का जो आपका सेल्स रहेगा तो जैन का फिनिश स्टॉक वो सेल्स का आधा रहेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, सेल्स का आधा. क्लियर. तो हम आइए देखते हैं कैसे करना है. सबसे पहले आप सेल्स लिख लीजिए, ये लिख दीजिए प्रोडक्शन बजट फॉर द 6 months एंडिंग 30 जून. प्रोडक्ट एक्स का मैं निकाल रहा हूँ. सेल्स लिख लेता हूँ मैं. जैन का सेल्स कितना है 10,000, फेब का कितना है 12,000, मार्च का 16, अप्रैल का 20,000, मई का 24,000 एंड जून का 24,000. क्लियर. यहाँ आप ऐड क्या करते हो, क्लोजिंग स्टॉक. इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो. यहाँ आपका आएगा टोटल. इस टोटल में आप लेस क्या करोगे, लेस करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक. क्लियर. और ये यहाँ रहेगा आपका आंसर जो आएगा प्रोडक्शन एंड यूनिट. क्लियर. अभी क्या कहा था उन्होंने, कंडीशन ये थी फिनिश्ड यूनिट्स जो रहेंगे इक्वल टू द हाफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईच मंथ इंक्लूडिंग दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर. मतलब जितनी सेल्स होगी उसका हाफ जो रहेगा वो आपका फिनिश स्टॉक रहेगा प्रीवियस ईयर का. मतलब जैन का सेल्स है 10,000, ठीक है, तो इसका हाफ जो होगा ना वो दिसंबर का क्या होगा, वो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक होगा. तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब जैन का क्या हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक, सॉरी यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक. इसी तरह फेब का जो 12,000 है सेल्स, इसका हाफ करेंगे तो 6,000. ये 6,000 क्लोजिंग स्टॉक किसका रहेगा, जैन का रहेगा. ठीक है. हम क्या करते हैं, पहले इसका ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं. 6,000 यहाँ डाल दो क्लोजिंग स्टॉक. अब जैन का क्लोजिंग स्टॉक फेब का क्या आया, ओपनिंग स्टॉक. अब मार्च की सेल कितनी है 16,000, 16 का आधा कितना होगा 8,000. तो मार्च की सेल का आधा फेब का क्लोजिंग, ठीक है, ये 8,000. वैसे ही अप्रैल की क्लोजिंग सेल्स का आधा मार्च का क्लोजिंग 10,000. मई की सेल का आधा अप्रैल का क्लोजिंग, जून की सेल का आधा मई का क्लोजिंग एंड जुलाई की सेल का आधा जून का क्लोजिंग. मतलब यहाँ रहेगा 10,000. अब जैन का क्लोजिंग, फेब का ओपनिंग, फेब का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, मार्च का क्लोजिंग, अप्रैल का ओपनिंग, अप्रैल का क्लोजिंग, मई का ओपनिंग एंड मई का क्लोजिंग, जून का ओपनिंग. क्लियर. अब यहाँ टोटल मार दीजिए. ये रहेगा 16,000, ये रहेगा आपका 20,000, ये रहेगा 26,000, ये रहेगा 32,000 एंड दिस वन 36,000 एंड दिस वन 34,000. एंड अभी यहाँ टोटल में से क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो तो प्रोडक्शन आ जाएगा आपका 11,000. ये रहेगा आपका 14,000 और ये 18,000, ये 22,000. 36 में से 12 गया 24,000, 34 में से 12 गया 22,000. तो यहाँ टोटल प्रोडक्शन 11,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000
प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000, टोटल कितना हुआ 1,27,000 यूनिट्स। ये हमारा हुआ टोटल प्रोडक्शन। अभी जिस तरह से हमने प्रोडक्ट एक्स का निकाला उसी तरह हम प्रोडक्ट वाई का निकालेंगे प्रोडक्शन बजट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सेल्स लिख देंगे। यहाँ पे सेल्स रहेगी 28,000, फेब की भी 28,000, मार्च की 24,000 है, अप्रैल की 20,000 है, मई की 16,000 है, जून की 16,000 है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो वही फेब का सेल्स का आधा, जैन का क्लोजिंग, ठीक है 14,000, मार्च का सेल का आधा, फेब का क्लोजिंग 12,000, अप्रैल का आधा, मार्च का क्लोजिंग, मई का आधा, अप्रैल का क्लोजिंग, जून का आधा, मई का क्लोजिंग, एंड जुलाई यहाँ दिया गया है आपको 18,000, 9,000 इसका होगा क्लोजिंग। अब टोटल कर देते हैं हम, तो टोटल ये हुआ 42,000, ये होगा 40,000, 24 प्लस 10 34, 20 प्लस 8 28, 16 प्लस 8 24, 16 प्लस 9 25,000। अब यहाँ आप लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो आपका ओपनिंग स्टॉक 14,000। कैसे 14,000, जैन का हाफ, दिसंबर का क्लोजिंग, तो दिसंबर का क्लोजिंग जैन का ओपनिंग। ठीक है, यहाँ जैन का 28 है तो दिसंबर का क्लोजिंग कितना हुआ 14,000। अब दिसंबर का क्लोजिंग जैन का क्या हुआ ओपनिंग, वही जैन का क्लोजिंग फेब का क्या होगा ओपनिंग, मार्च का जो ओपनिंग रहेगा वो फेब का क्या रहेगा क्लोजिंग। ठीक है, अब 10,000 यहाँ, 8 ये यहाँ और ये 8 यहाँ। अब इन सबको माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा प्रोडक्शन। 42 में से 14 किया कितना आया 28,000। यहाँ आपका जो 1,27,000 है, ये 1,27,000 नहीं है, 1,11,000 है। 28,000, फिर 26,000, फिर 22,000, फिर 18,000, फिर 16,000 एंड फिर 17,000। सो टोटल प्रोडक्शन आपका कितना हो गया, इन सबको प्लस कर दीजिए तो 1,27,000 यूनिट्स। तो यहाँ हमने प्रोडक्शन बजट बनाया। अभी हमें नेक्स्ट बनाना था समराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का। सबसे पहले हम लिखे देंगे मटेरियल, तो मटेरियल कितना चाहिए हमें, टोटल प्रोडक्ट एक्स का कितना है 1,11,000। ठीक है, 1,11,000 प्रोडक्ट एक्स है, इसको इंटू करेंगे मटेरियल के प्राइस से 12.5, तो कितना आया 13 लाख। पहले मटेरियल का मैं यहाँ रुपीज़ लिख लेता हूँ सबके, तो आप क्लैरिफाई हो जाए। लेकिन एक्स और वाई के दोनों के अलग अलग भाव है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो भी मटेरियल एक्स का भाव है 12.5 एंड वाई का है 19, एंड डायरेक्ट वेजेस का भाव है 4.5 और 7, एंड बाद में वेरिएबल कॉस्ट तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट एक्स के यूनिट टोटल है 1,11,000 एंड प्रोडक्ट वाई के यूनिट है 1,27,000। अब 1,11,000 इंटू 12.5 करो, टोटल आया 13,87,500 प्रोडक्ट एक्स के लिए, एंड प्रोडक्ट वाई के लिए 1,27,000 इंटू 19, 24,13,000। इन दोनों को प्लस करके बाहर लिख दीजिए इनका टोटल, तो आपका टोटल मटेरियल आया 38,05,000। आई होप क्लियर। अब इस तरह से डायरेक्ट वेजेस करेंगे तो 1,11,000 इंटू करेंगे 4.5, तो ये आया 4,99,500 एंड 1,27,000
इंटू करेंगे 7 तो 8,89,000। अब इन दोनों का टोटल हम लिखते हैं 4,99,500, तो टोटल आया 13,88,500। वेरिएबल अब बताता हूँ आपको, प्रोडक्ट एक्स का वेरिएबल कॉस्ट दिया था 6,60,000, ठीक है। कितने यूनिट्स के हिसाब से इन्होंने दिया था? 2,20,000 यूनिट्स के हिसाब से दिया था। अब प्रोडक्ट एक्स की यूनिट कितने? 1,11,000, उसके हिसाब से कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 6,60,000 इंटू 1,11,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000, तो 3,33,000। इसी तरह प्रोडक्ट वाई का करेंगे हम। प्रोडक्ट वाई का 9,60,000 था फॉर 2,40,000 यूनिट्स के लिए, तो अभी वाई का है 1,27,000 यूनिट्स, तो उसके हिसाब से कितना? तो 9,60,000 इंटू 1,27,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000, तो 5 लाख और 8,000। अब इन दोनों का टोटल लिख देते, 5,08,000 3,33,000 8,41,000, ये हुआ टोटल। अब यहाँ आप लिख दीजिए टोटल, इन तीनों का टोटल आएगा 22,20,000, इन तीनों का टोटल आएगा 38,10,000 और इनका टोटल आएगा 60,30,000। क्लियर? अभी हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 3 की ओर। इलस्ट्रेशन 3 आपको मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट बनाना है। बहुत ही इजी सम में, कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट खाली क्वेश्चन अटपटा है। यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट 40,000 यूनिट है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए, 5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। टोटल सेल्स इतनी, ये की ध्यान में रखनी है। ईच यूनिट प्रोडक्ट, मटेरियल ए के लिए 3 यूनिट चाहिए, मटेरियल बी के लिए 5 चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रख दो। अब सम कहाँ से स्टार्ट करना है? एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया है कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फिनिश्ड प्रोडक्ट 5,000 यूनिट, मटेरियल ए इतना, बी इतना, ठीक है। मटेरियल एंड ऑर्डर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस का मटेरियल एंड ऑर्डर है ए एंड बी का। अब डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस बता रहा हूँ, फिनिश्ड प्रोडक्ट का इतना है ए और ये, मटेरियल एंड ऑर्डर इन क्लोजिंग स्टॉक इतना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना है टोटल प्रोडक्शन कितना चाहिए मुझे। विदाउट प्रोडक्शन निकाले आप ये सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें सेल्स कितना लोगे? जो मैंने ऊपर बताया 40,000, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना लोगे? जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था ना ये वाला, वो 7,000। ओपनिंग स्टॉक कितना लोगे? वही फिनिश्ड का, ठीक है, 5,000। तो टोटल प्रोडक्शन आपका आ गया 42,000 यूनिट्स। अब ये प्रोडक्शन के ऊपर से पूरा सम करना है हमें। सबसे पहले लिखेंगे वही आपको मटेरियल रिक्वायर्ड कितना चाहिए, क्योंकि विदाउट आपको पता नहीं हो मटेरियल रिक्वायर्ड कितना चाहिए तो बिना रिक्वायरमेंट के हम कैसे निकाले प्रोडक्शन। तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितना चाहिए? एक यूनिट बनाने के 3, ठीक है। तो 42,000 यूनिट बनाने हमें, तो 42,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,26,000, ठीक है। ये हुआ आपका 42,000 इंटू 3। 42,000 कहाँ से आया? ये अभी मैंने प्रोडक्शन निकाला। अब 42,000 इंटू यहाँ पे 5 करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने के लिए हमें 5 मटेरियल चाहिए होता है। तो ये हो गया आपका 2,10,000। अब यहाँ आप करोगे, ऐड करोगे क्लोजिंग स्टॉक। देखो यहाँ एक क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है आपको, और एक और करना है क्लोजिंग स्टॉक, वो है क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑन ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया था। 2 क्लोजिंग स्टॉक दिए, अब तक हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे थे। एक क्लोजिंग स्टॉक ये रहा ए का, बी का, और एक क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल एंड ऑर्डर, मतलब अभी हमने ऑर्डर दिया है, अभी तक आना बाकी है या उसका निकाल बाकी है, ठीक है। तो मटेरियल एंड ऑर्डर ये आपका प्रोडक्ट ए का है 15,000 और मटेरियल एंड ऑर्डर है 8,000। इसी तरह इसका है 25,000
और ये है 10,000। अब हम कर देंगे टोटल। ये हो गया 1,49,000, ये हो गया 2,45,000। अभी हम लेस करते हैं ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ऑन ऑर्डर, जो मैंने पीछे आपको बताया। अब 12,000 ओपनिंग स्टॉक था और एन ऑर्डर 7,000 था। 20,000 ओपनिंग स्टॉक था, 11,000 एन ऑर्डर था। अभी हमें मिल गया रॉ मटेरियल परचेस हमने कितना करना है। ठीक है, ये हमने मटेरियल परचेस का बजट निकाल दिया। 149 में से 12 और 7 निकाल दो, मतलब 1,30,000 का हमें बजट बनाकर चलना है मटेरियल का। और ये प्रोडक्ट बी के लिए 2,14,000। क्लियर। अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 4 की ओर। इलस्ट्रेशन 4 में आपको फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेस बजट। रॉ मटेरियल परचेस बजट बनाना है, यहाँ पे भी आपको बताना। अब यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेटेड स्टॉक 1 जन को दे दिया, 31 जन को दे दिया, कंजप्शन भी दे दिया और स्टैंडर्ड प्राइस भी आपको दे दिया अभी। ठीक है, तो जस्ट खाली कंजप्शन में आप ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक, फिर ये प्राइस एंड टू कर देंगे हम और हमारा रॉ मटेरियल परचेस बजट निकल आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस्टिमेटेड निकालेंगे कंजप्शन जो यूनिट कर रहे हैं। ए का है 1,20,000, बी का है 44,000, सी का है 1,32,000, डी का है 36,000, ई का है 88,000 एंड एफ का है 1,72,000। क्लियर। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक या एस्टिमेटेड स्टॉक 31 जन तक का, जो इसमें दिया गया है 20,000, 8,000, 28,000, 4,000, 16,000 और 32,000। ठीक है, यहाँ आप कर दोगे टोटल। ये आपका हो गया 1,40,000, ये आपका हो गया 52,000, ये आपका हो गया 1,60,000, ये आपका हो गया 40,000, ये आपका हो गया 1,04,000 और ये आपका हो गया 2,04,000। क्लियर। अब यहाँ हम लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक या एस्टिमेटेड स्टॉक जो फर्स्ट तारीख का हो। 16,000 इसका, 6,000 इसका, 24,000 इसका, 2,000 इसका, 14,000 इसका एंड 28,000 इसका। अब जो बचेगा आपका वो रहेगा आपका एस्टिमेटेड परचेस, लेकिन इन यूनिट्स। ओके, तो यूनिट्स में ये कितना हुआ आपका 1,24,000, ये रहेगा 46,000। 160 में से 24,000 माइनस करिए 1,36,000। 40 में से 20 गया 38,000। 4 में से 14 गया 90,000। ये 1,04,000 में से 14,000 गया 90। 2,04,000 में से 28 गया 1,76,000। टोटल आपका आया 6,10,000। ठीक है, अब यहाँ पे रेट पर यूनिट कितना दिया गया है आपको, इसका दिया है 0.25, 0.05, 0.15, 0.10, 0.2, 0.3। टोटल हम एस्टिमेटेड परचेस आपका आया 1,24,000 इंटू 0.25, 31,000। ये करेंगे हम 2,300, यहाँ इंटू करेंगे 20,400, ये इंटू करेंगे 3,800, ये करेंगे 18,000, ये करेंगे 52,800 और इन सब का टोटल कितना है आपका 1,28,300। क्लियर। अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 5 एंड लास्ट में, बहुत इंटरेस्टिंग है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2016। इट इज़ एक्सेप्टेड टू सेल 15,000 kg ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट के 15,000 किलो बेचने की एक एस्टिमेट कर रहे हैं हम, और प्रोडक्ट बी 75,000 kg। कौन से प्राइस 13 एंड 16 पर kg रिस्पेक्टिवली।
डायरेक्ट मटेरियल PQR मिक्सड हो रहा है प्रोपोर्शन 3:5 प्रोडक्ट ए में, और मटेरियल Q और R मिक्स हो रहा है प्रोपोर्शन 1:2 प्रोडक्ट बी में। एक्चुअल एंड बजट इन्वेंटरी फॉर द ईयर हमको दे दिया गया है PQR और प्रोडक्ट ए एंड बी का। हमें क्या करना है, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2016। हमें जब भी मटेरियल और प्रोडक्शन बजट बनाना पड़े तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट, उसके बाद ही मटेरियल बजट बनेगा, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट चाहिए कितना, उस प्रोडक्ट के हिसाब से ही हम मटेरियल तो प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोडक्ट ए का जो हमें सेल्स दिया गया है 15,000, यहाँ हमें सब कुछ दिया गया है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसी में से हमें बनाना है। सेल्स प्रोडक्ट ए का 15,000 और बी का कितना दिया है 75,000। ऐड करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हमें प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का सेल्स नहीं दिया था, हमें यहीं से हमने फाइंड आउट किया 15 और 75,000, ठीक है। वही हम यहाँ पे सेल्स में लिखेंगे। ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो हमें वहाँ दिया है, क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्ट ए का दिया है 1500 एंड बी का दिया है 4500। क्लियर। अब आपका अमाउंट आया 16,500। ऐड करने के बाद ये आया 79,500। लेस करोगे आप ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 3,000 एंड 4,000 दिया गया है, तो टोटल आपका 13,500 प्रोडक्ट ए चाहिए और 75,500 प्रोडक्ट बी चाहिए। इतना हमें प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्ट ए का कितना 13,500, प्रोडक्ट बी का कितना 75,500। अब आपको यहाँ जो इन्फॉर्मेशन थी कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए, तो 13,500 जो हम प्रोडक्शन बनाएंगे तो मटेरियल हमें PQR 3:5:2 में चाहिए, 3:5:2। तो 13,500 को 3:5:2 में बांट दो तो 40-50, 6,750 एंड 2700। अब मटेरियल जो है रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन बी, तो वो है 75,500। 1:2 चाहिए Q एंड R, P तो उसके लिए चाहिए नहीं, तो वो लेंगे ही नहीं, 25,167, और ये होगा 50,333। अब टोटल रिक्वायरमेंट हमें कितनी चाहिए, टोटल रिक्वायरमेंट P का चाहिए हमें 40-50 और Q चाहिए हमें 31,917 और R चाहिए हमें 53,033। अब यहाँ हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3,000, 6,000 एंड 9,000 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हुआ 70-50, 37,917 एंड 62,033। अब इसमें से लेस करिए ओपनिंग स्टॉक, तो ये हुआ 4,000, 3,000 और 30,000, ठीक है। तो ये आपका आ गया परचेस इन यूनिट 3,050, 3,497 और 32,033। ये परचेस इन यूनिट्स आया। अब कॉस्ट पर केजी आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ये 12, ये 10, ये 8, तो टोटल परचेस आपकी इन रुपीज़ कितनी हुई, 3050 इंटू 12 करोगे 36,600, 3,49,170 एंड 2,56,264 और टोटल आपका आ गया 6,42,034। आज की क्लास कंप्लीट हुई 5 इलस्ट्रेशन के साथ। बाकी के इलस्ट्रेशन हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।